बच्चों, आप सभी का एक बार फिर से इस वीडियो में स्वागत करती हूँ। आज हम कक्षा 5वीं की पाठ्य पुस्तक हिंदी का 10वां पाठ नाम हमारे के बारे में अध्ययन करेंगे। तो देखो बच्चों, आज का जो हमारा पाठ है 10वां नाम हमारे, जिसे नाम को हिंदी व्याकरण की भाषा में संज्ञा कहते हैं, जिसके बारे में हमने आपको पढ़ाया है। संज्ञा क्या है, संज्ञा के कितने प्रकार हैं, इस सब का वीडियो आपके पास गया होगा। तो देखो बच्चों, नाम हमारे जो ये पाठ है, नाम का मतलब हिंदी व्याकरण में संज्ञा, और हमारे का मतलब हमारा जो नाम है। तो इस पाठ में कुछ चित्र और कुछ शब्द दिए गए हैं संज्ञा के, और उसका हमें जोड़ियां मिलाना है। तो देखो बच्चों, पहले आपको जानना होगा संज्ञा के, एक बार मैं फिर से बता दूं कि संज्ञा के किसे कहते हैं और संज्ञा का प्रकार क्या है। तो संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जाति, भाव के नाम को हम क्या कहते हैं, संज्ञा। संज्ञा के कितने प्रकार होते हैं बच्चों? 5। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा। इस तरह से संज्ञा को 5 भागों में बांटा गया है। और इसी संज्ञा के प्रकार को ध्यान में रखते हुए हमें जो दिए गए शब्द हैं और चित्र जो दिया गया है, उसको हमें उसका जोड़ियां मिलाना है रेखा खींचकर। तो आप देखिए यहाँ पे कौन कौन से चित्र दिए गए हैं। तो देखो बच्चों, ये आपका पाठ है पढ़ो, समझो और प्रयोग करो। तो देखो यहाँ पे 10 और नाम हमारे, नाम का मतलब क्या है, संज्ञा। पहला प्रश्न है, रेखा द्वारा चित्रों और संज्ञाओं की जोड़ियां मिलाओ। यहाँ पे कुछ चित्र दिए गए हैं और इनके यहाँ पे शब्द भी दिए गए, हमें लाइन खींचकर जोड़ियां मिलाना है। तो पहले एक बार आप ध्यान दीजिए बच्चों कि संज्ञा के प्रकार क्या है। संज्ञा के प्रकार मैं यहाँ पे लिखती हूँ, इसी प्रकार के आधार पर आपको शब्द लिखती हूँ। संज्ञा के प्रकार। संज्ञा के कितने प्रकार बच्चों? 5 प्रकार होते हैं। तो मैं पहला लिख रही हूँ संज्ञा के। पहला कौन सा प्रकार है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। यहाँ पे व्यक्तिवाचक संज्ञा, ये हमारा संज्ञा का पहला प्रकार है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब दूसरा देखिए यहाँ पे, दूसरा है व्यक्तिवाचक जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा। अब अगला है तीसरा कौन सा संज्ञा है? जातिवाचक के बाद भाववाचक संज्ञा। अब इसी तरह से चौथा है समूहवाचक संज्ञा। और लास्ट और अंतिम क्या है बच्चों? 5वां द्रव्यवाचक संज्ञा। ये हमारा संज्ञा के 5 प्रकार है। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक। इसी संज्ञाओं को ध्यान में हमें रख करके दिए गए जो चित्र और शब्द है, उसको हमें रेखा के द्वारा मिलान करना है। तो चलो देखते हैं बच्चों कौन कौन से चित्र, कौन कौन से शब्द दिए गए हैं। देखो बच्चों, आपका पाठ है पाठ 10वां और नाम हमारे। नाम का मतलब क्या है यहाँ पे? संज्ञा। हमारे का मतलब जितने भी दिए गए हैं। पढ़ो, समझो और प्रयोग करो। यहाँ पे पहला आपका प्रश्न दिया है, रेखा द्वारा चित्रों और संज्ञाओं की जोड़ियां मिलाओ। अब यहाँ पे कुछ चित्र दिए गए हैं
जिसे आप ध्यान से देखिए बच्चों। बीच में यहाँ पे संज्ञा दिया गया है और संज्ञा के कुछ यहाँ पे शब्द दिए गए हैं। शब्द को ध्यान में रखकर सभी चित्रों को आपको मिलान करना है। संज्ञा में आपको बताई हूँ कि संज्ञा क्या है। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जाति, भाव के नाम को हम क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। तो देखो बच्चों, इस पाठ में चित्रों में दर्शाए गए प्राणियों, वस्तुओं के नामों के द्वारा हमें संज्ञा का परिचय कराया गया है। तो देखो, चित्र को देखो और उनमें दर्शाए गए व्यक्तियों और वस्तुओं से संबंधित शब्दों को हमें पढ़ना है, समझना है और रेखा द्वारा मिलान करना है। तो देखो बच्चों, सबसे पहले आप देखिए, ये चित्र को ध्यान दीजिए। यह एक पुरुष है, इनका नाम क्या है? विवेकानंद। तो अब यहाँ पे विवेकानंद लिखा गया है शब्द, यह व्यक्तिवाचक संज्ञा है। अभी हमें ऐसे मिला देना है। आपको ध्यान रखना है बच्चों कि पेंसिल से ही हमें रेखा खींचना है, पेन से नहीं। अब ठीक इसी तरह से दूसरा देखिए, यह कौन है? यह एक पुरुष का चित्र है, जातिवाचक संज्ञा है। अब हमें ये पुरुष जो शब्द दिया है उनसे इनको मिलाना है रेखा खींचकर। अब अगला क्या है? देखो बच्चों, सह्याद्री। सह्याद्री एक पर्वत का नाम है। तो देखो, चित्र में कहीं पर्वत दिया गया है, देखिए आप ध्यान से देखो, यहाँ पर ये क्या है? पर्वत। तो पर्वत का जो चित्र दिया है उससे हमें सह्याद्री को मिलाना है। अब देखो अगला शब्द पुस्तक। पुस्तक आपको चित्र में दिखाई दे रहा है बच्चों, यहाँ पे दिया गया है। तो हमें पुस्तक को भी ऐसे मिला देना है। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा है? गोदावरी। गोदावरी एक नदी का नाम है। अब तो गोदावरी को हमें इस नदी से मिलाना है। अब ठीक इसी तरह मिठास। देखो, ये भाव है। अब यहाँ पे मिठास का कोई चित्र, किससे हमें, कौन से चित्र को देखने पे पता चल रहा है कि ये मिठास है? तो देखो, ये लड़का जलेबी खा रहा है, मिठाई खा रहा है, मतलब इसको मिठास का आभास हो रहा है। तो ये चित्र हम इससे मिला देंगे, ये भाववाचक संज्ञा है। ठीक इसी तरह से हास्य, जो हमें चेहरे के हाव भाव से पता चल रहा है। हास्य यानी खुशी होती है, प्रसन्नता होता है। अब देखो, ये लड़की कैसी है? इसको देखने पर हमें क्या लग रहा है? बहुत गुस्से में है ना? तो ये गुस्सा। और यहाँ पे देखो, लड़की को देखने पर हमें कैसा लग रहा है? बहुत ही खुश है। तो यहाँ पे हम हास्य को, देखो बच्चों, अगर आप एक बार संज्ञा का वीडियो आप देख लोगे ध्यान से, तो इस पाठ को आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। इसलिए एक बार आपको फिर से संज्ञा का वीडियो देखना है। अब यहाँ पे क्या लिखा है? क्रोध। अब देखो, ये लड़की बहुत गुस्से में है, तो मतलब कि ये क्रोध को हम इस तरह से मिला देंगे। ये सब भाववाचक संज्ञा है। अब देखो, सेना। सेना मतलब हमें समूह का पता चल रहा है। ये कौन सा संज्ञा दिया गया है? समूहवाचक संज्ञा। तो देखो, यहाँ पे हमें सेना को हमें इससे मिला देना है ना? अब देखो, चाबियों का गुच्छा। गुच्छा है, जिससे हमें, जैसे झुंड, गुच्छा, तो हमें पता चल रहा है। अब यहाँ पे देखो, भीड़। तो हमें ये भीड़ को मिला देना है। अब देखो, पानी। पानी क्या है? द्रव्यवाचक संज्ञा। दूध, पानी, अनाज, ये सब क्या है? द्रव्यवाचक संज्ञा। तो हमें पानी को एक गिलास के पानी से मिलाना है। अब दूध को हमें इस कप से मिलाना है। कप में क्या है? दूध। अब अनाज को हमें इससे मिलाना है, ये अनाज है। अब देखो, यहाँ पे क्या है? स्त्री। ये देखो, यहाँ पे एक स्त्री का चित्र दिया गया है, तो हमें स्त्री से मिलान करना है। देखो बच्चों, इस तरह से यहाँ पे संज्ञा के कुछ शब्द दिए गए हैं, उनके चित्र दिए गए हैं, जिसको आपको अपने किताब में, अगर आपके पास है तो उसको पेंसिल से ही मिलाना है। अब यहाँ पे कुछ प्रश्न दिए गए हैं, जिसमें से हमें संज्ञा पहचान कर लिखना है। तो देखो, यहाँ पे प्रश्न है, निम्न वाक्यों में आए संज्ञा शब्दों के चारों ओर पेंसिल से गोल बनाओ। हमें पेंसिल से गोल बनाना है। जो यहाँ पे 10 वाक्य दिए गए हैं, इनमें संज्ञा को पहचान कर हमें उसके चारों तरफ गोल बनाना है। तो देखो, मैं विद्यार्थी हूँ। अब इसमें हमें संज्ञा पहचानना है। तो क्या है संज्ञा? विद्यार्थी, यहाँ पर। अब देखो, इसी तरह से कि दूसरा देखिए, यह वृक्ष है। अब यह तो संज्ञा है नहीं, यह तो सर्वनाम है। वृक्ष क्या है? संज्ञा है ना? अब अगला है तीसरा, हिमालय बर्फीला है। तो इसमें संज्ञा क्या है? हिमालय, पर्वत का नाम है हिमालय। अब देखो, स्पृहा होशियार है। अब इसमें देखो, स्पृहा एक नाम है, व्यक्ति का नाम, एक लड़की का नाम है।
मतलब व्यक्तिवाचक संज्ञा है। अब देखिए पांचवा, भारत मेरा देश है, तो इसमें संज्ञा क्या है? भारत। ठीक है। अब इसी तरह से अगला देखिए छठा, केरल में सब साक्षर है। अब यहाँ पे क्या है? केरल। तो इसमें देखो संज्ञा क्या है बच्चों, ध्यान दीजिए कि यहाँ पे केरल को हमें एक जगह का नाम है, केरल में सब साक्षर हैं, तो ये संज्ञा है। सातवां क्या है देखिए ध्यान से, गुलदस्ता सुंदर है। तो यहाँ पे संज्ञा क्या हुआ? गुलदस्ता, ये किसी वस्तु का नाम है। अब देखो यहाँ पे अगला क्या है, श्रोता बैठे हैं। जैसे कि सुनने वाला जो होता है वो श्रोता होता है, तो ये आपको क्या है, यहाँ पे श्रोता संज्ञा है, इसलिए हम लोग श्रोता के चारों तरफ गोल बना देंगे। अब देखो यहाँ पे शक्कर लेकर आओ, इसमें क्या है संज्ञा? शक्कर। कौन संज्ञा का कौन सा प्रकार है बच्चों? द्रव्यवाचक संज्ञा। अब 10वां इसी तरह से देखिए, 2 लीटर तेल दीजिए। यहाँ पे क्या है? 2 लीटर तेल दीजिए। अब यहाँ तेल द्रव्यवाचक संज्ञा है। तो देखो बच्चों, ये जितना भी दिया गया है आपको, इसी तरह से आपको अपने किताब में ऐसे ही रेखा खींचना है और ये आपको ऐसे ही गोल बनाना है। आज जितने भी चित्र दिए गए हैं और यहाँ पे संज्ञा के जो शब्द दिए हैं, इसके हमने रेखा खींचकर मिला दिया है। तो आज आपको आज की कक्षा के अनुसार यह गृह कार्य दिया जाता है कि जो संज्ञा के यहाँ पे जो शब्द दिए गए हैं बच्चों, जैसे विवेकानंद, नंद, पुरुष, सह्याद्री, पुस्तक, गोदावरी, मिठास, हास्य, क्रोध, सेना, चाबियों का गुच्छा, भीड़, पानी, दूध, अनाज, स्त्री, इन सभी शब्दों का आपको अपने वाक्यों में प्रयोग करना है। जैसे मैं एक बता रही हूँ, यहाँ पे क्या है? विवेकानंद। विवेकानंद एक महान धर्म प्रचारक थे। ऐसे आपको जितने भी शब्द दिए गए हैं उन शब्दों का आपको वाक्यों में प्रयोग करना है। ठीक इसी तरह से स्त्री दिया है, तो आज की स्त्री अबला नहीं है। फिर इसी तरह से हम पानी दिए हैं, पानी पीना सेहत के लिए अच्छा होता है। दूध है, दूध पीना सेहत के लिए अच्छा होता है। ऐसे ही बहुत सारे जितने भी, अनाज है, सेना है, ऐसे शब्दों का हमें अपने वाक्यों में प्रयोग करना है। आपको इन शब्दों का वाक्य में प्रयोग करके लिख करके आपको शुक्रवार और शनिवार को आप ग्रुप में भेजिए। अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे। धन्यवाद।